हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए आज का आर्टिकल करें। चाणक्य ने कहा था कि जो डिप्लोमेसी, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लोमेसी? डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति। कूटनीति का क्या मतलब होता है? कूटनीति का मतलब होता है कि साम, दान, दंड, भेद। याद रखेंगे, साम, दान, दंड, भेद। दान को दान भी जो है वो कई बार कहा जाता है। इनका यूज करके वो करना या वो करवा लेना जो आप चाहते हो, दैट इज कॉल्ड डिप्लोमेसी, कूटनीति। साम का मतलब होता है मनाना कि मान जाओ भाई ये करना है। दाम या दान का मतलब होता है रिवॉर्ड देना। दंड का मतलब होता है पनिश करना। और भेद का मतलब होता है कि अगर वहाँ पर कुछ ग्रुप हैं तो उनमें आपस में फूट डालकर वो कर लेना जो आप कराना चाहते हो या करना चाहते हो। मॉडर्न ज़माने में जब हम ये स्टेट रिलेशन की बात करते हैं तो एक और चीज़ भी ऐड हो गई है। अगर चाणक्य आज बुक लिखते तो इसको भी ऐड कर देते। वो है ट्रेड डिप्लोमेसी। ट्रेड डिप्लोमेसी का मतलब या तो हम अपना सामान तुम्हें नहीं देंगे या हम तुम्हारा सामान नहीं लेंगे। तुम्हारा सामान नहीं लेंगे ये ज़्यादा आजकल जो है वो ट्रेंड में है, ताकि तुम्हें घाटा हो, तुम अपना सामान नहीं बेच पाओगे। सो दिस इज अ न्यू trend in diplomacy that is called trade diplomacy। कूटनीति में ट्रेड का यूज करना। और कूटनीति क्या है कि किसी भी तरह साम, दान, दंड, भेद से अपने गोल को अचीव कर लेना, that is diplomacy। so let's start। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, व्यापार पर प्रतिबंध अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? बांग्लादेश जो हमारा एक पड़ोसी है। विल नॉट हैव मच, उसका नहीं होगा ज़्यादा कोएसिव वैल्यू, बल वाला जो है दैट इज कोएसिव, यानी कुछ उसका बहुत ही जो है वो प्रभावशाली उसकी वैल्यू नहीं है। कोएसिव मीन्स फोर्सफुल। इन एन एस्केलेशन ऑफ बायलैटरल ट्रेड रिलेटेड, ये जो एस्केलेशन का मतलब है बढ़त, ऑफ बायलैटरल द्वितरफा ट्रेड, व्यापार रिलेटेड टेंशन, जो टेंशन बढ़ी है। इंडिया रिसेंटली अनाउंस, तो भारत ने हाल ही में घोषित किया रिस्ट्रिक्शन, कुछ प्रतिबंध लगाए ऑन रेडीमेड गारमेंट्स, जो सिले सिलाए गारमेंट्स होते हैं, एंड अदर स्पेसिफाइड कमोडिटीज, और कुछ और कमोडिटीज हैं फ्रॉम बांग्लादेश से जो ये गारमेंट्स जो आते हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स अनाउंसमेंट, जो डायरेक्टर जनरल हैं फॉरेन ट्रेड्स के अनाउंसमेंट, उनकी जो अनाउंसमेंट थी टारगेटिंग, जिसका टारगेट था बांग्लादेश वाइटल एपरल सेक्टर। बांग्लादेश का बहुत ही वाइटल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एपरल वस्त्र से रिलेटेड सेक्टर, सेंट एंड जैसे हर देश का अपना एक जो है कुछ मुख्य चीज़ें होती हैं जो वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। जैसे भारत में अगर हम भारत की बात करें तो हम प्रेशियस स्टोन्स, स्पाइसेस, कारपेट, ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हम बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही बांग्लादेश का जो है वो ड्रेस, एपरल जो है वो एक अच्छा गारमेंट्स जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। बांग्लादेश वाइटल एपरल सेक्टर सेंट एंड अनमिस्टेकेबल, और भेजा है उन्होंने, गलती से नहीं भेजा है भाई, एकदम इरादतन भेजा है, अनमिस्टेकेबल सिग्नल, ये संकेत है दैट डिटोरिएटिंग पॉलिटिकल रिलेशन, की जो खराब होता हुआ, डिटोरिएटिंग दैट इज खराब होता हुआ पॉलिटिकल रिलेशन, जो राजनीतिक संबंध है, हैव नाउ अब हो गया है स्पिल्ड ओवर। स्पिल ओवर का मतलब है कि कोई चीज़ इतनी मात्रा में है कि अब वो वहाँ तक सीमित नहीं है, उसका दूर दूर तक फैल गई है। बहुत सारा पानी फैल जाए तो जल्दी से रुकता नहीं है, बहुत दूर तक चला जाता है। तो स्पिल ओवर इनटू कहाँ तक पहुँच गया? अब इनटू इकोनॉमिक टाइज। अब ये याद रखिएगा, जो बच्चे एग्जाम देते हैं या किसी भी और पर्पज से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, स्पिल ओवर
एक फ्रेज की तरह, वर्बल फ्रेज की तरह काम कर रहा है, और फिर उसके साथ हमने इनटू लगाया है, यानी अपने दायरे को छोड़कर दूसरे दायरे में भी पहुंच जाना, इनटू इकोनॉमिक टाइज। अब वो हमारे आर्थिक जो हमारे संबंध हैं उसमें भी आ गया है। बाय स्पेसिफिकली डिनाइंग बांग्लादेशी गुड्स, अब जो है एकदम स्पेसिफाई रूप से डिनाइंग, इनका मना करना, बांग्लादेश के जो गुड्स यानी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सामान है, असेस टू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट मार्केट, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट मार्केट में जो आता था। न्यू दिल्ली हैज़, तो भारत ने, न्यू दिल्ली हियर यूजिंग फॉर इंडिया, हैज़ डिलीवर्ड, तो इंडिया ने दिया है अपॉइंटेड मैसेज, एक बिल्कुल टू द पॉइंट मैसेज दिया है। टू किसको दिया है? टू मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को, कौन है ये है बांग्लादेश इंटरिम लीडर। इंटरिम लीडर का मतलब शेख हसीना जी के वहाँ से चले आने के बाद अभी वहाँ पर जो इलेक्शन नहीं हुआ है, तो बीच में देश कौन संभालेगा, तो बीच में जो है जो संभालता है उसे हम इंटरिम लीडर कहते हैं। और अभी वहाँ पर है मोहम्मद यूनुस, नोबेल लॉरेट रहे हैं और यही वहाँ पे संभाल रहे हैं। हु ड्यूरिंग, जिन्होंने ड्यूरिंग, दौरान हिज विजिट टू चाइना, जब वो चाइना के दौरे पे गए थे इन मार्च 25, हैड इनवाइटेड, उन्होंने इनवाइट किया था, आमंत्रित किया, चाइनीज असेस, चाइना की पहुंच को, टू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट इन्होंने चाइना में जाके चाइना को कहा कि आप इंडिया को असेस कर सकते हो, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पास को थ्रू बांग्लादेश से होकर। डिस्क्राइबिंग द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट को डिस्क्राइब किया था इन्होंने एज लैंड लॉक, क्योंकि जो हमारा जो 7 सिस्टर्स वाला एरिया है, 1 ब्रदर सिक्किम, वो एक चिकन कॉरिडोर से जो है वो मेन भारत से जुड़ा हुआ है, तो लैंड लॉक किया था। और मुझे याद है कि हमने वो न्यूज़पेपर भी किया था, अगर आपने नहीं किया था तो आप सर्च करके पढ़ सकते हो, अच्छा आर्टिकल था। तो लैंड लॉक है। वाइल इन इंडियाज डिस्कम्फर्चर, जो इंडिया को जो इससे थोड़ा असहज महसूस हुआ अबाउट बांग्लादेश चाइना, अनकंफर्टेबल जो इंडिया ने फील किया अबाउट बांग्लादेश चाइना डिस्कशन, इस डिस्कशन को लेकर, किस डिस्कशन को लेकर? रिगार्डिंग इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है उसको लेकर। इज अंडरस्टैंडेबल, ये तो हम समझ सकते हैं। दिस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन मे हर्ट बांग्लादेशी बिजनेस, ये जो हमने उसके बांग्लादेश पे जो ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शन लगाया है वो मे हर्ट, हो सकता है उसे बांग्लादेश के बिजनेस को थोड़ा घाटा पहुंचे। लार्जली डिपेंडेंट ऑन गारमेंट एक्सपोर्ट, जो गारमेंट एक्सपोर्ट पर ही डिपेंडेंट है, बट विल डू लिटिल ना के बराबर टू एड न्यू दिल्लीज, लेकिन उसका कोई बहुत फायदा नहीं होगा न्यू दिल्ली स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, भारत की जो रणनीतियों को लेकर जो हमारे हित हैं उसमें उसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बांग्लादेशीज रीसेंट पॉलिटिकल टर्मोइल का मतलब उथल पुथल मच जाना, तूफान आ जाना, बहुत सारी चीज़ों का एक साथ, गलत चीज़ों का एक साथ आ जाना, दैट इज कॉल्ड टर्मोइल। स्टेम्स फ्रॉम, कहाँ से उत्पन्न हुआ था? प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट्स, वहाँ पर जो विरोध हुए थे, इट्स फॉर्मर इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो वहाँ पर एक चुनी गई पूर्व सरकार थी पहले, एंड द इंटरिम लीडरशिप स्ट्रगलिंग विद, वहाँ पर जो चीज़ें हुई, टर्मोइल आया पहले प्रोटेस्ट से, जो खिलाफ, किसके खिलाफ था वो प्रोटेस्ट? जो वहाँ पर चुनी गई शेख हसीना जी की सरकार थी। और अब जो ये इंटरिम लीडरशिप है, स्ट्रगलिंग विद रेजिस्टेंट ब्यूरोक्रेसी एंड ऑनगोइंग इंस्टेबिलिटी, अब वो जो है वो स्ट्रगलिंग विद रेजिस्टेंस ब्यूरोक्रेसी, जो वहाँ की प्रशासन है, एंड ऑनगोइंग इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता से। हैज़ ब्लेम, उन्होंने ब्लेम किया है न्यू दिल्ली भारत सरकार को, ड्यू टू इट्स परसीव क्लोज टाइज विद द, कि जो भारत के जो क्लोज संबंध रहे हैं, परसीव, जो उन्होंने जैसा परसीव किया है, क्लोज टाइज संबंध विद द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन लेड बाय शेख हसीना। अब ये जो अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो इंडिया को ब्लेम करती है, क्योंकि इंडिया के थोड़े क्लोज रिलेशन थे जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी शेख हसीना की।
द यूनुस लेड, अब ये जो यूनुस जी के नेतृत्व में जो एडमिनिस्ट्रेशन वार्मिंग अप, और वो वार्म अप कर रहा है, थोड़ा गर्म कर रहा है, गर्म का मतलब बेहतर कर रहा है, वार्म अप करना टू पाकिस्तान। अब वो अपने संबंध थोड़ा पाकिस्तान के साथ वार्म अप कर रहा है। एंड दिस बैन ऑन द अवामी लीग, और जो अवामी लीग पर उन्होंने जो बैन लगाया है, एक्शंस दैट गो अगेंस्ट इट्स प्रोमिसेस, और वो जो एक्शन कर रहे हैं वो अगेंस्ट है प्रोमिसेस जो उन्होंने वादे किए थे टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो उन्होंने वादे किए थे उसके अगेंस्ट है। हैव वर्जन, अब रिलेशंस, अब जो है हैव वर्जन रिलेशन, और अब उस वजह से कि किन किन वजहों से कि वो पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन जो है वो वार्म अप कर रहे हैं, और अवामी लीग पर बैन लगाया है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो उन्होंने वादा किया था उसको नहीं निभा रहे हैं। इन सभी चीज़ों से जो रिश्ते हैं, किसके रिश्ते, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते, वो और खराब हो गए हैं। द इम्पेरेटिव फॉर न्यू दिल्ली, अब नई दिल्ली के लिए ये अनिवार्य है, यानी भारत के लिए अनिवार्य है, मस्ट बी टू कम अप विथ, उसको आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा विद अ डेफ्ट आउटरीच, डेफ्ट का मतलब एकदम कुशल आउटरीच, पहुंच वहां तक बनानी पड़ेगी टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज इन बांग्लादेश, जो वहां पर और पॉलिटिकल पार्टीज हैं बांग्लादेश में, उन तक, एज दे प्रिपेयर फॉर इलेक्शन, क्योंकि अब वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। वाइल मिस्टर यूनुस ने, हालांकि मिस्टर यूनुस ने हैड एन अनाउंस दैट इलेक्शन विल बी हेल्ड, उन्होंने अनाउंस किया कि इलेक्शन होंगे, विल बी हेल्ड लेटर दिस ईयर, इस साल होंगे। देयर इज स्टिल नो क्लैरिटी ऑन द डेट, लेकिन अभी भी जो है डेट को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। और अक्सर जो है बच्चे क्लैरिटी और क्लियरिटी में कंफ्यूज होते हैं। जब हम क्लियर लिखते हैं तो स्पेलिंग अलग होती है, क्लैरिटी में CLARITY लिखते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। बहुत ही सिली सी मिस्टेक है, बट हम लोग कर देते हैं अक्सर। आगे देखें, न्यू दिल्ली मस्ट, भारत को जरूर करना चाहिए इन कॉन्सोनेंस, सहमति विद द रेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, भारत को भी बाकी पूरे जो वैश्विक समुदाय है उसके साथ तालमेल में, कॉन्सोनेंस के साथ एडवाइज न्यू दिल्ली मस्ट एडवाइज। देखिए जो बीच में जब भी कॉमा लगाकर एक और क्लॉज लगा दिया जाता है या कुछ लिख दिया जाता है तो दैट इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, तो दिल्ली को जरूर करना चाहिए, मस्ट एडवाइज। और एडवाइज में भी केयरफुल रहना है, अगर वर्ब की जगह यूज करना है तो एडवाइज, और नाउन की जगह यूज करना है तो एडवाइस। और मस्ट के बाद हमेशा जितने मॉडल्स हैं उनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर एडवाइस। और न्यू दिल्ली मस्ट एडवाइज द रिजीम टू कंडक्ट इलेक्शंस क्विकली, उनको बांग्लादेश की रिजीम जो सत्ता है उसको वो जो एडवाइस करना चाहिए कि जल्दी से इलेक्शन कराएं। और साथ में अतिरिक्त क्या बोला कि बाकी वैश्विक समुदाय को भी साथ में ले लेना चाहिए। अ पॉलिटिकल जेस्चर ऑफ दिस, अगर हम ये एक राजनीतिक जेस्चर संकेत देते हैं ऑफ दिस नेचर, वाइल एंगेजिंग विद, जिस दौरान हम अपने आप को एंगेज करें विद मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, और भी जो दावेदार हैं इन बांग्लादेश पॉलिटी, वहाँ की राजनीति में और भी जो दावेदार हैं उनके साथ हम थोड़ा अपना जो है मेल जोल बढ़ाएं या इंगेज करें अपने आप को, इज मोर अप्रोप्रिएट, वो ज़्यादा उचित होगा दैन, बजाय की यूजिंग रेस्ट्रिक्टिव मूव्स, की प्रतिबंध लगाने वाले हम कदम उठाएं रिलेटेड टू ट्रेड, व्यापार से रिलेटेड। जैसे हमने देखा ना कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही आए पार में तो ट्रेड पे टैरिफ लगाते रहे, तो उस तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन लेने से ज़्यादा बेटर है कि हम थोड़ा और एंगल्स भी सर्च करें, एज दिस वुड ओनली हाइटन, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे और बढ़ेगा, हाइटन द एंटी इंडिया सेंटीमेंट, भारत विरोधी जो संवेदनाएं होंगी वो वहां पर और बढ़ेंगी। भाई वो कहेंगे देखो भारत ने जो हमारा एक्सपोर्ट रोक दिया है, तो आम जनता की भी जो एक ओपिनियन होगी वो बिल्ड होनी स्टार्ट होगी। बीइंग फैंड बाय सम एलिमेंट
उसको भी हवा, देखिए यहाँ पर नाउन का यूज वर्ब की तरह किया है। फैन का मतलब फैन हवा देता है, फैन हवा देना, फ्यूल करना। बाय सम एलिमेंट्स इन बांग्लादेश आफ्टर और only heighten the anti-India sentiments being fanned by, जिसको फैन किया गया by some elements in the Bangladesh after the Awami League government, जो एग्जिट शेख हसीना के एग्जिट होने के बाद जो भारत विरोधी जो भावनाएं थी उसको थोड़ा और भड़काया गया। सच रेडिकल एलिमेंट, ये जो रेडिकल एलिमेंट है, क्रांतिकारी जो थोड़े से एलिमेंट हैं, मैनी ऑफ हुम हैव लिटिल इन्वेस्टमेंट, उनमें से कईयों का ना के बराबर जो है इन्वेस्टमेंट है, कोई भी चीज़ उसमें लगी है। इन द रिस्टोरेशन ऑफ यानी फिर से बहाल करना ऑफ डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक प्रोसेस को, कुड ऑल्सो क्रिएट फ्रेश लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, वो वही जो है रेडिकल एलिमेंट वो क्रिएट कर सकते हैं और नई समस्याओं को, दैट कुड लीड टू, जो आगे चलकर कर सकती है, टू सिक्योरिटी इशू, सुरक्षा से रिलेटेड इशू इन द नॉर्थ ईस्ट में। इंडिया शुड केयरफुली, भारत को बहुत ही सावधानी पूर्वक लेआउट प्लान करना चाहिए। इट्स रिस्पॉन्स कीपिंग इन माइंड, अपने प्रत्युत्तर को माइंड में ये रखकर, दैट वाइल इट हैज टू कम्युनिकेट, कि उसको कम्युनिकेट करना है, इट डिसप्लेजर, अपनी जो वो डिसप्लेजर है, नाखुशी है, वो भी जाहिर करनी है टू द यूनूस गवर्नमेंट को। इट ऑल्सो हैज़ टू मेंटेन, लेकिन साथ ही साथ ताल्लुकात बनाए भी रखने हैं। कौन से ताल्लुकात? वर्किंग रिलेशन, कि भाई काम चलता रहे, नाराजगी भी दिखाएं बट काम भी ना बंद करें, काम भी चलता रहे विद दिस एडमिनिस्ट्रेशन टिल यानी कि यूनूस के एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उनका जो अभी है रिजीम, उस तक, अनटिल कब तक? पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट टेक चार्ज इन ढाका, जब तक फिर से इलेक्टेड गवर्नमेंट ढाका में नहीं आ जाती है। यानी बांग्लादेश ने जो हमारे साथ किया कि चीन जाकर हमारे नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने के लिए उसको तरीका बताया, इससे हमें नाराज़गी बिल्कुल जाहिर करनी चाहिए, लेकिन नाराज़गी जाहिर करने के साथ साथ संबंध नहीं ख़त्म कर लेने हैं, संबंध बनाए रखना है, ताकि हमें रास्ते और मिलते रहें, ताकि हम पहले ही बताया मैंने, ताम दान दंड भेद किसी भी तरह से हम बांग्लादेश को एक अपना अच्छा नेबर बनाए रखें कि भाई यू शुड बी इन आवर फेवर, नॉट इन चाइना, दिस द आर्टिकल इज सेइंग। चलिए देखिए, अब हम थोड़ा वर्ड्स करें कि क्या क्या वर्ड्स आए हैं आज हमारे इसमें। सो लेट्स डू द वर्ड्स। वर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं और आप रोज़ देखते होंगे, रोज़ सोचते होंगे ये मैम यही कहती हैं अच्छे वर्ड्स हैं, क्योंकि भाई जर्नलिस्ट खाता ही शब्दों का है, उसकी कमाई ही उसी से है, अपने पेन की कमाई खाता है, तो वर्ड्स तो अच्छे यूज़ करता ही है। सो इफ़ यू वांट टू डू प्रिपरेशन ऑफ गुड वोकैब, देन यू शुड रीड न्यूज़पेपर डेली। देखिए पहला वर्ड यूज़ किया है कोएसिव, फोर्सफुल और इंटिमिडेटिंग, बलपूर्वक और थोड़ा धमकाने डराने वाला। एस्केलेशन, सर्ज या इंटेंसिफिकेशन, किसी चीज़ की बढ़त हो जाना, बढ़ जाना और उग्र हो जाना। वाइटल, एसेंशियल, फंडामेंटल, मूलभूत, वाइटल जो अति अनिवार्य है। डिटोरिएट, खराब हो जाना। डिग्रेड, स्पिल ओवर, ओवरफ्लो या एक्सपैंड, चीज़ों का ऊपर तक निकल आना, एक्सपैंड कर जाना, बह जाना, दैट इज कॉल्ड स्पिल ओवर। डिस्कम्फर्चर, दैट इज एम्बैरेसमेंट या अनीज, थोड़ा अनईजी सा फील होना, अच्छा ना फील होना। टर्मोइल, केओस, डिसऑर्डर, जब कई बार जिंदगी में भी टर्मोइल आ जाता है, जब चीज़ें पूरी इधर से उधर हो जाती हैं। स्टेम फ्रॉम, ओरिजिनेट या इमर्ज, कहाँ से आई। डेफ्ट, स्किलफुल या एड्रॉइट। जेस्चर, इंडिकेशन, साइन, किसी चीज़ का साइन देना। लेआउट, टू प्रेजेंट सिस्टमैटिकली, किसी चीज़ का एकदम बढ़िया से ब्लूप्रिंट बनाना। और इम्पेरेटिव इज नेसेसरी ड्यूटी, अनिवार्य कर्तव्य, दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव। हेलमेट पहनना इम्पेरेटिव है, वो आपका कर्तव्य है।
दैट इज इम्पेरेटिव। देखिए आज हमारे पास ग्रामर में क्या है, तो ग्रामर में आज हम इन, ऑन, एट, टाइम से रिलेटेड जब हम यूज़ करते हैं तो इन, ऑन और एट का टाइम के साथ कैसे यूज़ करते हैं। इन थोड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए, किसी अवधि में जब हम बोलते हैं, इन अ मंथ, इन अ ईयर, इन सेंचुरीज, इन लॉन्ग पीरियड। इन प्लस पार्ट ऑफ द डे, एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन सीजन्स, इन विंटर, इन समर। और यहाँ पे याद रखेंगे कि जब हम एट का यूज करते हैं, एट, तो एट का मतलब होता है एकदम एग्जैक्ट टाइम। तो जब हम एग्जैक्ट टाइम का यूज करते हैं तो दिन के दो टाइम होते हैं, नून और मिडनाइट। इसके साथ फिर हम एट लगाते हैं क्योंकि ये फिक्स टाइम है, और इसीलिए एट मिडनाइट डोमेनक्यूलर पेयर की बहुत ही फेमस बुक है। किसी को भी भारत पाकिस्तान की आज़ादी पे कोई अच्छी बुक पढ़नी हो, हालांकि बहुत मोटी है, बट अगर पढ़नी हो तो आप पढ़िए फ्रीडम एट मिडनाइट। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक। तो नून और मिडनाइट के साथ हम एट लगाते हैं। यूजेस ऑफ ऑन कहाँ करते हैं, दिन के नाम के साथ और डेट के साथ। डेज ऑफ द वीक, स्पेसिफिक डेट और स्पेशल डेज के साथ हम ऑन का यूज करते हैं। और एट कहाँ यूज करते हैं, जैसे अगर डेज ऑफ द वीक, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन दिस, ऑन दैट, या ऑन 25, ऑन 15, अगर डे और डेट फिक्स बताया है तो उसके साथ फिर हम ऑन का यूज करते हैं। और एट तो एग्जैक्ट टाइम, फेस्टिवल या पार्ट्स ऑफ द डे, हॉलीडेज एट्सेट्रा, व्हेन रेफरिंग टू द टाइम, जब हम टाइम की बात करते हैं। एग्जाम्पल देखें, द फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, द कंपनी वॉज फाउंडेड इन 2025, मेनी ग्रेट इन्वेंशन वर मेड इन द 19th सेंचुरी। देखिए जब हम सीजन की, ईयर की और सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो हमने इन लगाया है। इंडिया सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th, आई रिसीव द अवार्ड ऑन माई बर्थडे, क्योंकि बर्थडे का डेट फिक्स होगा। द कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड ऑन मंडे, फिक्स। द ट्रेन अराइव्स एट 8:15, वी यूजुअली ईट डिनर एट नाइट, यहाँ पर नाइट के साथ इन नाइट नहीं लगाया है क्योंकि वी यूजुअली ईट डिनर एट नाइट, ये पहर बताने के लिए बोला है, इसीलिए यहाँ पर भी नाइट के साथ, इन नाइट पूरी नाइट नहीं खाते, नाइट में भी एक पहर है, इसीलिए यहाँ पर एट का यूज किया गया है। तो आपने देखा कि कैसे हम टाइम के कंसर्न में इन, ऑन या एट का यूज करते हैं। अब जरा हम आगे देखें क्वेश्चन क्या क्या है हमारे पास। तो लेट्स सी, आज क्वेश्चन थोड़े इजी से हैं हमारे पास, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहला है, व्हाट इज द अंडरलाइंग टोन ऑफ द ऑथर इन द आर्टिकल। टोन क्या है, अगर आप करते हैं, रेगुलरली करते हैं, और मैं कई बार बता चुकी हूँ कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट मैट जैट हैट, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS NDA एक्सेट्रा, देन यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। इन एग्जाम में टोन के तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते ही हैं। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर इवन टू अंडरस्टैंड योर ओन, आपको आपका दिमाग कैसे काम करता है, इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमको लिखे हुए आर्टिकल का टोन पता चले। तो किसी दिन हम टोन पे क्लास करेंगे कि टोन कैसे पता करना है। सेलिब्रेटरी नो, क्रिटिकल येट डिप्लोमेटिक, थोड़ा क्रिटिकल तो है, चीज़ों का एनालिसिस भी किया है, बट साथ में थोड़ी कूटनीति भी बताई है कि और क्या क्या करना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक, अब यहाँ पर तो नहीं थे किसी चीज़ को लेकर, और इनडिफरेंट भी नहीं, इनडिफरेंट का मतलब होता है बेअसर, ऐसा भी नहीं था। हाउ डिड न्यू दिल्ली डिलीवर अपॉइंटेड मैसेज टू बांग्लादेश, कैसे मैसेज भेजा है, क्या कहा कि भाई हम अब अपने देश में तुम्हारा सामान नहीं आने देंगे। तो बाय सपोर्टिंग बांग्लादेशी इंटरिम गवर्नमेंट, नो। बाय क्लोजिंग ट्रेड रूट थ्रू चाइना वाली बात ही नहीं की। बाय रिस्ट्रिक्टिंग एक्सपोर्ट ऑफ बांग्लादेश गुड्स टू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, यस। और बाय ऑर्गेनाइजिंग अ बायलैटरल समिट, नो, ऐसी कोई बात नहीं की है। According to the article, what should India maintain while handling relation with Bangladesh? इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग भारत को
क्या चीज़ मेंटेन करनी चाहिए जब वो बांग्लादेश को हैंडल कर रहा है। तो कहा तो संबंध मत तोड़ो, संबंध बनाए रखो। तो मिलिट्री कंट्रोल नो, अ ट्रेड एम्बार्गो नो, कल्चरल डिस्टेंस नो, अ वर्किंग रिलेशनशिप विद द इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन यस। यही तो कहा कि भाई नाराजगी जाहिर करो बट संबंध खत्म मत करो। तो ये कर लेंगे। चलिए फटाफट देखें वो कैब में क्या है हमारे पास। तो एब्सोल्युटली नेसेसरी इन क्रिटिकल सिचुएशन, जो बहुत ही अनिवार्य हो जाता हो किसी भी संवेदनशील समय में, दैट इज वाइटल। रेडिकल, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस रेडिकल रिफॉर्म टू रीशेप द कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम। रेडिकल का मतलब होता है एकदम जो पूरा का पूरा बदल के रख दे, दैट इज कॉल्ड क्रांतिकारी। दैट इज रिवॉल्यूशनरी। डेटोरिएट, खराब होना, एंटोनिम पूछा है तो इम्प्रूव। और एरर डिटेक्शन में देखें, शी वॉज बोर्न इन मार्च, सही है। एंड नाउ प्लान्स टू सेलिब्रेट हर बर्थडे इन 15th, नो ऑन 15th March with her family in the evening near the lake in the countryside। डेट के साथ हम इन नहीं ऑन का यूज करते हैं। चलिए क्लोज टेस्ट देखें। इंडियाज रीसेंट ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, भारत का जो हाल ही में ट्रेड प्रतिबंध रहा है ऑन बांग्लादेश, ऑल्दो सिंबॉलिक, हालांकि ये सिंबॉलिक है, मे नॉट अचीव देयर इंटेंडेड, शायद वो ना हासिल कर पाए देयर इंटेंडेड कोहेसिव इम्पैक्ट, अपना बलपूर्वक इम्पैक्ट। पहले वाले में कोहेसिव, दैट इज फोर्सफुल। बांग्लादेश पॉलिटिकल, जो बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल क्या आया है, तूफान यानी कि टर्मोइल। स्टेम फ्रॉम इंटरनल स्टेबिलिटी एंड प्रोटेस्ट, जो उसके आंतरिक अस्थिरता और विरोध वहाँ पे प्रोटेस्ट से आया है। हेंस इंडिया मस्ट अडॉप्ट अ मोर, तो इंडिया को अपनाना चाहिए एक ज़्यादा डेफ्ट, कुशल डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी, ज़्यादा चाणक्य वाली स्ट्रेटेजी टू सेफ गार्ड इट्स रीजनल इंटरेस्ट, ताकि वो अपने क्षेत्र के हित को जो है वो बना के रख सके। बांग्लादेश के कंसर्न में था। और एक बहुत ही अच्छा कोट है कि यू कैन चेंज योर फ्रेंड बट यू कांट चेंज योर नेबर। सो नेबर से जो है किसी भी प्रकार संबंध अच्छे बने रहने चाहिए, ये हमारे लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। आर्टिकल कर लीजिएगा और क्वेश्चंस भी फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।